नमस्कार। चिन्मय विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अंगारक चतुर्थी, यानी गणपति बप्पा की पूजा अर्चना। अंगारक क्यों कहते हैं? मंगलवार दिन को चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी आती है, उसे अंगारक चतुर्थी कही जाती है। और विशेषतः सभी देवताओं में कहीं भी पूजा की जाती है तो पहले गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इसीलिए अंगारक चतुर्थी का विशेष महत्व है। देखिए, आज 5 मई 2026 का ये दूसरा महा अंगारक योग है। इसी तरह से आया था 6 जनवरी 2026, दूसरी तिथि है आज 5 मई 2026 और तीसरा महा अंगारक योग है 29 सितंबर 2026। ये 2026 में 3 अंगारक चतुर्थी है जो पूजा की जाती है। तो गणेश साधना में हम क्या सीखते हैं? पहले सोचो, पहला है तो सोचो, दूसरा है फिर बोलो, और फिर तीसरा है फिर कर्म करो। इस तरह से अगर हम कोई भी सोच में अगर सोचते हैं तो हम ये पूरी सिद्धि कर सकते हैं। मंगलवार का स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल यानी अंगारक, यानी अंगारक जो मंगलवार को संकष्ट चतुर्थी आती है उसे अंगारक चतुर्थी कही जाती है। अब हम इससे क्या सीखते हैं? मंगल का अर्थ क्या होता है? तो उससे ऊर्जा मिलती है, साहस और पराक्रम होता है, रक्त और जीवन शक्ति मिलती है। रक्त और जीवन शक्ति मिलती है। तो ये मंगल के अर्थ है। अभी देखिए कि गणपति अष्टविनायक, महाअष्टमी में आते हैं अष्टविनायक। अष्टविनायक दर्शन के बहुत से लोग अच्छा पुण्य कर्म समझते हैं। अब जलगांव जिले की बात करते हैं तो जलगांव जिले में है, जलगांव के एरंडोल नगरी के पास है पद्मालय। पद्मालय देवस्थान में क्या होता है कि दोनों गणपति की मूर्ति है वहां, यानी उजवी गणपति के सोंड और डावी गणपति के सोंड, जैसे कि दोनों मूर्ति ही प्रवाह से बनी हुई है। अब इसलिए उस गणपति दर्शन के लिए बहुत सा महत्व आता है और इस अंगारक योग में वहाँ बहुत भीड़ जमा होती है दर्शन के लिए। अपने जलगांव के पास है पारधी, और पारधी के में है भारत की सबसे ऊंची विशालकाय गणपति की मूर्ति। उसे कहा जाता है महागणपति स्थान, और वो है रिद्धि और सिद्धि के साथ में। इसलिए इस गणपति दर्शन का भी बहुत अच्छा सा महत्व है। यहां से 7 किलोमीटर अंतर बाजू में है हमारा तरसोद गणपति की मूर्ति की गणपति मंदिर का भी दर्शन के लिए बहुत महत्व जाना जाता है। जलगांव शहर में नवी पेड़ में है इच्छापूर्ति गणपति मंदिर। वहां भी गणपति के दर्शन के लिए बहुत सा महत्व पाया जाता है। मुंबई में है सिद्धि विनायक मंदिर, पुणे में है दगड़ूशेठ गणपति। कई सारे नाम लिए, तो हर जगह हम गणपति की पहले ही पूजा करते हैं। इस वीडियो से क्या सीखे हैं? तो ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए।
क्रोध में नियंत्रण करना चाहिए और निर्णय बुद्धि से लेना चाहिए। और चौथा है, बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। ये 4 बातें हम ये वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। इस दिन गणपति की पूजा करने से, इन्हें साधना करने से क्या फल मिलते हैं? तो सभी तरह के विघ्न दूर होते हैं। दूसरा है, मंगल दोष शांत हो जाते हैं। यानी जिसके कुंडली में मंगल दोष है वो शांत करने के लिए इस अंगारक गणपति की पूजा की जाती है। कर्ज से, तीसरी बात है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और चौथा है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये 4 बातें अंगारक योग में गणपति की पूजा करने से होती है। अब देखिए गणपति सूत्र में क्या कहा गया है? तम मूलाधार स्थितोस नित्यम। तो मूलाधार में नित्य स्थित है। अब देखिए शरीर के 6 चक्र होते हैं। उसका सबसे पहला चक्र है जहां जमीन पर बैठने के बाद जो माकड़हाड़ जहां जमीन से टेका जाता है वहीं से होता है मूलाधार चक्र। यानी वहां गणपति की स्थित है। त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। त्वम शक्ति त्रयात्मकः। यानी गणपति शक्ति के भी देवता है, गणपति बुद्धि के देवता है, गणपति विघ्ननाशक है और गणपति सुख करता है, दुख हरता है। लंबोदर, जिस गणपति का उदर लंबा है। सुर पकड़ना, कान सूप जैसे है। वक्रतुंड महाकाय, इस तरह से गणपति के बहुत सारे वर्णन है। इस तरह से और अच्छी बातें हम अगर सीखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो आपके फैमिली में सभी के मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और ये वीडियो सभी दोस्तों को भेज दीजिए। हरिओम, नमस्कार।